बड़ी भाई शर्म की बात है कि हमारे पाकिस्तान के जो भरे यूट्यूबर्स हैं जिनको पूरी दुनिया देखती है, वो लोग मसरूफ हैं आइसक्रीम खाने में, वो लोग मसरूफ हैं ऊट पटांग उल्टी सीधी मतलब उल्टे सीधे तमाशे करने में, और उनको मतलब इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन लोगों को बस यही है कि हमारे कहीं डॉलर्स ना बंद हो जाए, हमारे कहीं अकाउंट्स ना बंद हो जाए, हमारे कहीं टिकटॉक अकाउंट बैन ना हो जाए, तो हम लोगों ने नहीं बोलना, नहीं वीडियो डालनी। और ये लड़त उन लोगों की शक्ल। लेकिन एक सेकंड, अच्छा जी, जंग के बारे में जो आप लोग पूछ रहे हैं मैं बता दूं। कुछ पूछा मैंने कुछ। तो जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूं जी एक ब्रांड न्यू शॉर्ट सी वीडियो के अंदर। शॉर्ट सी वीडियो है इसलिए आप लोगों ने शुरू से लेके एंड तक वीडियो को लाजमी देखना है, स्किप नहीं करना। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यार मैं बड़े ही प्यार से कहता होता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें यार, जोड़ के मैं रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कुछ नहीं होगा, साथ में अच्छे से कमेंट भी कर दिया करें। तो भाई वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा जी रजब भट्ट के बारे में। रजब भट्ट मतलब के उनका एक बड़ा ही मतलब कमाल की स्टेटमेंट, मतलब कमाल का बयान आया, ठीक है। और वो बयान अब समझ नहीं आ रहा कि वो इंडिया की तरफ है या पाकिस्तान की तरफ है। मतलब कि जी यार अब मैं आप लोगों को सही बात बता दूं, रजब भट्ट के आधे सब्सक्राइबर्स इंडिया के हैं, आधे पाकिस्तान के हैं। इंडिया के खिलाफ बोलेगा तो इंडिया के सब्सक्राइबर्स जाएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा तो पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स जाएंगे, ठीक है। लिहाजा भाई बड़ी ही प्यारी उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो आप लोग ये स्टेटमेंट सुने, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों को मैं एक और बंदे की स्टेटमेंट सुनाऊंगा। वो स्टेटमेंट सुन के ना यकीन करें आप लोगों के ईमान ताजा हो जाएंगे कि अल्लाह पाक दोनों साइडों पे खैर आफियत रखे, क्योंकि बर्बादी है, दोनों मुल्कों की बर्बादी है। मेरा नहीं ख्याल कि जंग जो है ना वो किसी भी चीज़ का सलूशन है। बाकी हुकूमतें बेहतर जानती हैं, फौज बेहतर जानती है, पाक फौज जिंदाबाद पाइंदाबाद। हर लिहाज से हमें फख्र अपनी फौज पे, और किसी से कम नहीं है हमारी फौज। तो ये आप लोगों ने स्टेटमेंट सुन ली रजब भट्ट की। इस स्टेटमेंट में, और जो मैं आपको अगली स्टेटमेंट सुनाने वाला हूं ना, उस स्टेटमेंट में ना रजब भट्ट को जरूर किसी ने मतलब इस स्टेटमेंट के बाद ना रजब भट्ट को किसी ने चुंडी काटी होगी। यार कुछ होश दे नाखुन ले, अगे तो फंसया हुए हैं, ठीक है। मतलब चुंडी जिसने काटी होगी उसने ये कहा होगा, मैं नहीं कह रहा, मैं तो आप लोगों को वैसे ही बता रहा हूं, ठीक है। उसने चुंडी काटी होनी है रजब भट्ट को कि यार तू भाई उल्टा बोल गया है, सीधा बोल। तो उसके बाद फिर एक और भाई वीडियो आई भट्ट साहब की, उन्होंने उसके अंदर जी फिर निस्तो नबूद कर दिया इंडिया को। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर पाक फौज। जो भी अभी सर्कमस्टांस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के चल रहे हैं, आप सब उससे आगाह होंगे। सबसे पहली दुआ है कि अल्लाह पाक सबके घरों को कायम दायम रखे और अमन सुकून से रखे। और दूसरी बात यह कि हमें फख्र है अपनी पाक फौज पे। हमारी पाक फौज है तो हम हैं, हमारी पाक फौज है तो हमारा मुल्क पाकिस्तान है। अगर आज वो हमारे सरों पे ना होते तो शायद हमारे सरों पे छत ना होती। तो वी लव यू पाक फौज, आपने हमेशा डट के जवाब दिया है और आप आगे भी देते रहेंगे। इंशाल्लाह वी विल विन द वॉर और दुश्मन जो है वो निश्तो नाबूद होगा एज ऑलवेज। तो जी ये थी जी रजब भट्ट की छोटी सी स्टेटमेंट, मतलब मायने तो नहीं रखती क्योंकि ये बंदा बयान बदलता रहता है अपने, इसलिए चलो कोई बात नहीं भाई, मान लेते हैं। चलें अच्छी बात है भाई, यूट्यूबर्स ने आवाज तो उठाई, ये तो इस डर से बैठे हुए थे कि जी हमारे डॉलर्स बंद हो जाएंगे यार अगर हम लोगों ने आवाज उठाई तो। चले कोई बात नहीं, जरा सी शर्म इन लोगों में अभी किसी ना किसी कोने में बाकी है। अब मैं आप लोगों को सुनाया तो भाई धांसू स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट सुन के यकीन करो लव यू हो गया यार, लव यू हो गया। मैं किसकी बात करूं आप लोगों को पता चल ही गया होगा। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूँ। उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूँ, ये भी मैं जानता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तुम लोगों को बता लेता हूं, मेरी जान भी हाजिर अपने पाकिस्तान के लिए, मेरा ईमान, मेरा पाकिस्तान, मेरी दौलत, मेरा हर चीज कुर्बान है अपने पाकिस्तान के लिए। तुम लोगों को मैं बेहतरीन अच्छा जवाब देता हूं। तो दोस्तों ये थी जी मिस्टर पतलू की धांसू स्टेटमेंट, जो कि यार मैं कहता हूं मजा आ गया स्टेटमेंट सुन के। इसकी स्टेटमेंट के बाद मतलब मिस्टर पतलू की स्टेटमेंट के बाद जो इसने लाइव में चंगी कुत्ते वाली की थी ये मिस्टर मोदी साहब दी। मूत्र पीने वाली कौम है इंडिया, मूत्र पीने वाली कौम, और हम लोग डरेंगे उससे, और हम लोग डरेंगे उससे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है हम लोग डरने वाले नहीं है, जम के मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। बाकी यार ये मिस्टर पतलू की स्टेटमेंट मुझे बड़ी कमाल की लगी है, और इसको देख के भाई बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भजन मतलब जनाब वीडियो डालना शुरू कर दी है।
नहीं तो बेचारे डर के ही बैठे हुए थे कि जी हमारे कहीं डॉलर ना बंद हो जाए, जैसे जी भट्ट साहब हो गए और बड़े बड़े लोग हो गए। उसके बाद फिर जुल्करनैन की भी स्टेटमेंट, मतलब जुल्करनैन का भी स्टेटमेंट आ गया, की आएगा या कहा आएगा, मतलब जुल्करनैन ने भी स्टेटमेंट दे दी। मतलब जनाब सॉरी, थोड़े से जरा अल्फाजात जो है मेरे गलत हो रहे हैं, तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को सुनाया तो जी जुल्करनैन भाई की एक स्टेटमेंट छोटी सी, जिसमें गापी मारी है उसने, बाकी देख ले। सोशल मीडिया देख रहा था तो कल से ही ना इस बात पर मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन आज बोल रहा हूँ इस बात के मुतालिक में कि यार कुछ लोग अभी भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मतलब कोई फलानी पार्टी का बोल रहा है, कोई फलानी पार्टी के बारे में बोल रहा है, कोई किसी के बारे में बोल रहा है, कोई किसी के बारे में बोल रहा है। मेहरबानी करके जांच छड़ दो यार, इस वक्त हालात देख लो, थोड़ी बहुत शर्म खाओ। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक नारा लगाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद, और दूसरा नारा तुम लोगों का होना चाहिए, पाक फौज जिंदाबाद। ठीक है, तो भी ये था जी जुल्करनैन साहब का जबरदस्ती वाला दिया हुआ बयान, जो कि मेरे ख्याल से इन लोगों को गालियां पड़ने के बाद ही थोड़ी अकल आई है। जैसे ये बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन लोगों ने ना तो फलस्तीन के बारे में कोई बात की, ना इन लोगों ने पाकिस्तान और इंडिया के जो जंग का सीन चला हुआ है इसके हवाले से कोई बात की। इन लोगों ने लान तान करना शुरू कर दिया, गालियां निकालना शुरू कर दी कि यार तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग पाकिस्तानी और बीइंग अ पाकिस्तानी तुम लोगों ये जेन में रख के बैठे हुए जी हमारे वीजे बंद हो जाएंगे, हम लोग बाहर जाते हैं, टूर्स करते हैं तो हमारे वीजे बंद हो जाएंगे, हमें बाहर घुसने नहीं दिया जाएगा। मतलब अपने पाकिस्तान की तुम लोगों को कोई परवाह नहीं है, तुम लोगों को सिर्फ ये परवाह है कि तुम लोगों को डॉलर्स मिलते रहे, तुम लोगों को खैरात मिलती रहे। तो बाकी खैरात ही है और क्या है। जैसे कि आप लोगों ने क्लिप सुना होगा इसका, डोनाल्ड ट्रंप का क्लिप सुना होगा, तो उस क्लिप के बाद तो लानत है तुम सब यूट्यूबर्स पे, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पे, कि ये क्लिप सुनने के बाद भी तुम लोगों को शर्म नहीं आई। लिहाजा पहले ये क्लिप सुने डोनाल्ड ट्रंप साहब का, उसके बाद फिर आप लोगों को एक और वीडियो दिखाता हूं इंडिया के एक्टर ने क्या बकवास की है हमारे पाकिस्तान लेजेंड एक्टर के लिए। ठीक है, पहले ये आप ये इसकी जो है ट्रंप की इस ड्रामेबाज की आप ये वीडियो देखिए। If Pakistan attacks India, I will not sit back. I will destroy Pakistan. Modi is my friend and I love the people of India. ये जी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट जो सुनने के बाद तो भाई मुझे तो बड़ा गुस्सा आया। ठीक है, और मैंने अपनी मोनेटाइजेशन ऑफ कर दी। ठीक है, सीरियसली ऑफ कर दी मोनेटाइजेशन। मेरी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, अब ऑफ है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा यार, जो बड़े यूट्यूबर है तुम लोग भी थोड़ी शर्म कर लो। इतनी बड़ी बात कर गया ये खोते का बचा, और आप लोग जो है भाई मजे से बैठे हुए हो। ठीक है, मतलब खैरात खाने का आप लोगों को शौक है मेरे ख्याल से, तो कोई बात नहीं, खाते रहो खैरात यार। चलो तुम लोगों को वैसे लगती भी है। लिहाजा मेरे कहने का मकसद ये है कि यार अगर आप लोग बोलते हैं तो आप लोग प्रॉपर तरीके से बोला करें, आप लोग किसी के दबाव में आके मत बोला करें। ठीक है, पाकिस्तान से प्यार करें, जो हमारी पाक आर्मी है जिंदाबाद, जो हमारे जवान खड़े हुए हैं बॉर्डरों पे, जिनकी वजह से हम लोग सुकून से अपने मुल्क में रह रहे हैं, फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं। ठीक है, उन लोगों को भाई मेरा सल्यूट है। ठीक है, और जो शहीद हो गए हैं अल्लाह पाक उनके उन सब शहीदों को जो है ना उनके बुलंद दर्जात करे। ठीक है, और उन लोगों को मतलब उन लोगों का मुकाम ही हो रहा है यार। अब जो शहीद जो शहादत पा गए हैं उन लोगों का मुकाम ही हो रहा है। अब मैं बात करूं जी इफ्तिखार ठाकुर, हमारे पाकिस्तान के लेजेंड, हमारे पाकिस्तान के कमाल के कॉमेडी एक्टर हैं, जो कि आजकल इंडिया में पंजाबी फिल्मों में काम कर रहे हैं। ठीक है, नजर आते हैं, और उनमें भी उन्होंने बड़ा कमाल का किरदार निभाया है। ठीक है भाई, इफ्तिखार ठाकुर साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, मतलब ये जब ये जंग स्टार्ट हुई थी इसके बाद जो है, मतलब ये 2 या 3 दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। वो स्टेटमेंट इंडिया के एक्टर्स तक पहुंची, इंडिया के पंजाबी एक्टर्स तक पहुंची, और उनमें से एक जो पंजाबी एक्टर है इंडिया का, उसने भाई एक स्टेटमेंट दी, मतलब एक जो है न्यूज चैनल में उसने अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाया कि जी मैं आज के बाद इफ्तिखार ठाकुर के साथ कोई फिल्म नहीं करूंगा, मतलब कभी भी मैं इफ्तिखार ठाकुर के साथ फिल्म में नजर नहीं आऊंगा। और वो कह रहे हैं जी मैं इंडिया के भी एक्टर्स जितने भी हमारे पंजाबी एक्टर्स हैं उन सबको यही कहूंगा कि इफ्तिखार ठाकुर साहब को इंडिया के अंदर या इंडियन फिल्मों के अंदर ना लेके आया जाए, उनको मतलब फारिग कर दिया जाए। तो भाई पहली बात ये, हमें जरूरत ही नहीं है कि हम लोग आपके तरले मिनते मारेंगे जी हमें फिल्मों में ले लो, हमें फिल्मों में ले लो, हमें जरूरत नहीं है। इफ्तिखार ठाकुर पाकिस्तान का लेजेंड एक्टर है। ठीक है, कमाल का एक्टर है। ठीक है, और रिस्पेक्ट है, दिल के अंदर रिस्पेक्ट है इफ्तिखार, क्योंकि मैं 1 या 2 मरतबा मैं इफ्तिखार ठाकुर साहब से मिला हुआ हूं, तो जो है मुझे बड़ी अच्छी नेचर है उनकी, बड़ी ही प्यारी नेचर है। ठीक है, बाकी हमें जरूरत नहीं है भाई किसी के पास जाके काम मांगने की, हमारे पाकिस्तान में बड़ा काम है भाई। ठाकुर साहब बारे बोले, उन्होंने बोलिया, मैं ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜੀ,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨੋ ਢਿੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ हित ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ तो मेरे हिसाब ਨਾਲ नहीं करने। तो जी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आप लोगों को अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दिया करें और आप लोगों ने मुझे ये जरूर बताना है कि पूरी वीडियो में से आप लोगों को कौन सा पार्ट पसंद आया। आप लोगों से मिलते जी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा फुर।